हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं और प्रतिस्थापन विधि के सवाल क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर हमने दो इक्वेशन ले लिया है। पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू -1, इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या करना होता है, पहले स्टेप में इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को सिलेक्ट करना है और उसमें से x या फिर y दोनों में से किसी एक का मान आपको निकालना है। ठीक है, और उस x या फिर y का मान दूसरे समीकरण में आपको रखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y को इस तरफ भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर 4 और y इधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस वाई। अब यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे, 4 माइनस वाई, और इधर गुना में है तो इधर आकर के बटा में हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपका x का मान हो गया। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो x का जो मान आया है उसे हम लोग समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, यानी कि x का जो मान है समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 यहाँ पर है 5x माइनस 3y इक्वल टू -1। अब यहाँ पर x का जो मान है यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और x का मान क्या है 4 माइनस वाई बटे 2। ठीक है, और यहाँ पर -3y इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो 5 से गुना करेंगे पहले 4 में, तो 5 चौके 20 हो जाता है। ठीक है, तो 20 माइनस 5 को गुना करेंगे बाई के साथ तो 5y बटे में 2। ठीक है, और -3y इक्वल टू -1। ठीक, अब क्या करना है, अब इसके बाद 3y के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है। अब इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को गुना करना है ऊपर वाली संख्या से, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 5y। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए हैं, और यहाँ पर देखिए 1 से भागा करेंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 बार में कटेगा, और 2 को गुना कर देना है 3y से तो 6y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू -1। अब क्या करना है, अब इसके बाद फिर 2 को इधर कर देंगे गुना में। ठीक है, इधर भाग में है तो इधर गुना में कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर देखिए -5y है और यहाँ पर -6y है, तो दोनों का मान जुड़ जाएगा। चूंकि दोनों का चिन्ह एक ही है तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 और फिर y है। ठीक है, तो -11y बराबर क्या लिखेंगे, 2 को इधर गुना कर दीजिए तो -1 गुना 2 क्या होगा, -2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर -2 को इस तरफ लाएंगे और 11y को इस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 20 और ये -2 है तो इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और 11y को इस तरफ करेंगे तो इधर माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 11y। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए 20 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा बराबर 11y। ठीक है, अब यहाँ पर y का अगर मान निकालेंगे तो y बराबर क्या लिखेंगे 22 बटे 11, और इन दोनों को काटेंगे तो कितना से कटेगा 2 से कटेगा, तो यहाँ पर आपका y का मान आ गया है 2। यहाँ पर y का मान कितना आ गया है 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y का मान तो निकल गया है, अब यहाँ पर x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर y बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक समीकरण में रखना होगा। ठीक है, तो हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर x का मान निकलेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। और समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर y का मान आ गया है 2, तो यहाँ पर 2x प्लस 2 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 2x बराबर क्या लिखेंगे,
2 इधर है, इधर आकर घट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी कि 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी 2x बराबर 2। और यहाँ पर अगर x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2। ठीक है, इधर गुना में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा x का मान। तो यहाँ पर आपका x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 हो गया और y बराबर 2 आ गया। ठीक है, और यही दोनों इसका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आई होप ये आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण हल करना आ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।